एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में डबल डंगोन में अपने दर्दनाक अनुभव के बाद जिन्हों अप्रत्याशित रूप से एक अस्पताल में उठता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका शरीर बरामद हो गया है, जिसमें उसका बायां पैर भी शामिल है, जो अब ठीक हो गया है और बरकरार है। उसे विश्वास है कि कालकोठरी में उसका अनुभव सिर्फ एक सपना था। कोरिया हंटर्स एसोसिएशन के निरीक्षक बू जिनचुल और कांग ताइसिक उनसे मिलने आए, जिन्होंने खुलासा किया कि वह 3 दिनों से बेहोश है। जिनचुल ने उसे बताया कि उसने और उसके साथियों ने केवल उसे फर्श पर गिरा हुआ पाया था, जबकि जीवित बचे अन्य लोगों की मूर्तियों का कोई निशान नहीं था। फिर वह जिन्बू से पूछताछ करता है कि क्या उसे शायद दूसरी जागृति प्राप्त हुई, जो संभावित रूप से उसकी कक्षा रैंक को ई रैंक से ए या एस रैंक तक बढ़ा सकता है। वे उसे ताइसिक द्वारा प्रस्तुत मन लीटर पर अपना हाथ रखकर अपने मन का परीक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम देखने के लिए उत्साहित होकर वह 2 व्यक्तियों से पूछता है कि यदि वह पुनः जागृत हो गया तो अब वह किस पद पर है। जिनचुल माफी मांगता है क्योंकि उन्होंने यह देखकर गलती की होगी कि मशीन उसके स्कोर को 10 के रूप में इंगित करती है। कुछ भी नहीं होने की उम्मीद हासिल करने के बाद वह सवाल करता है कि उन्होंने सिस्टम द्वारा किए गए संदेश पर सवाल क्यों नहीं उठाया, जिसे जिन्बू के रूप में देखने में सक्षम प्रतीत होता है। अधिकारी बाहर चले गए। जल्दी जिन्बू की बहन सुंग जिन्हा अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए प्रवेश करती है। हालांकि जिन्बू माफी मांगता है और सुझाव देता है कि उसने उनसे गलती हुई थी क्योंकि मीटर मात्र 10 का स्कोर दिखाता है, जिससे जिन्बू की उन्नति की संक्षिप्त उम्मीद खत्म हो जाती है। ताइसिक ने वहां से निकलते हुए कहा कि यहाँ तक कि ई रैंक भी आमतौर पर 70 से अधिक हो जाती है। वह मूल रूप से सिर्फ एक नागरिक है। भ्रमित और निराश जिन्बू सोचता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि अधिकारियों ने सिस्टम से एक संदेश के बारे में नहीं पूछा। जिन्बू के पास उन घटनाओं का फ्लैशबैक है जहाँ उसे सिस्टम प्राप्त हुआ था, और यदि उसने कमजोर खोज के साहस को स्वीकार नहीं किया होता तो उसका दिल कैसे रुक जाता। सुंगजना जिन्बू की बहन चिंता से अभिव्यक्त होकर अंदर आती है, उससे अधिक सतर्क रहने का आग्रह करती है और व्यक्त करती है कि वह उसकी भलाई के बारे में कितनी चिंतित है। यहाँ तक कि वह काम करने के लिए स्कूल छोड़ने की धमकी भी देती है, जिससे जिन्बू को शिकार से संन्यास लेने की इजाजत मिल जाती है। उसकी फटकार के बीच जिन्बू डबल डंगोन में अपनी आत्मबलिदान के दौरान उसे पीछे छोड़ने की अपनी इच्छा को दर्शाता है। पश्चाताप महसूस करते हुए वह सूक्ष्मता से यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि क्या वह सिस्टम संदेश को उसके सामने तैरते हुए देख सकती है। एक बार जब उसे पता चलता है कि संदेश केवल उसे दिखाई दे रहा है, तो वह उत्सुकता से पूछता है कि कोई अपठित सूचनाओं को कैसे संबोधित कर सकता है। इसकी तुलना वीडियो गेम से कर सकता है। जिना शुरू में अपने प्रश्न से भ्रमित हो गई। अपने दोस्त हान सोंग यी से, जो बाहर इंतजार कर रही है, से मिलने जाने से पहले अपने इनबॉक्स की जांच करने का सुझाव देती है। अकेले जिन्बू सिस्टम से गुप्त संदेशों की पड़ताल करता है। इंटरफेस भविष्य के नीले रंग में नहाया हुआ 2 सूचनाएं प्रदर्शित करता है। एक खिलाड़ी के विकास में सहायता करने में सिस्टम की भूमिका को बताता है, और दूसरी चेतावनी के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना हो सकता है। एक अन्य संदेश में घोषणा की गई कि पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं, जिससे जिन्बू उनके निहितार्थों के बारे में उलझन में है। फिर उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ गई है नामक एक दैनिक खोज का पता चलता है, जिसके लिए उसे अभ्यासों की एक कठिन श्रृंखला करने की आवश्यकता होगी। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़, सभी को सिस्टम द्वारा सावधानीपूर्वक ट्रैक किया जाता है। अनिश्चित महसूस करते हुए और यह संदेह करते हुए कि यह उसकी कल्पना है, वह खोज को टाल देता है और आराम करने और ठीक होने के लिए वापस लेट जाता है। इस बीच जिनचुल और ताइसिक अपने वाहन में एसोसिएशन वापस जा रहे हैं। जिनचुल गोगनी के साथ फोन पर है और जिन्बू के कथित पुनर्जागरण के आकलन में एक संभावित त्रुटि की रिपोर्ट कर रहा है। घनी घटना के बाद कालकोठरी से भागने से बचने में अपने भाग्य पर टिप्पणी करता है कि लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत लंबे समय तक रहने वाले रहस्यों को स्वीकार करते हैं। बातचीत का समापन करते हुए वे आगे के मूल्यांकन के लिए एसोसिएशन के डेटाबेस के भीतर घटना को एक विशेष मामले के रूप में वर्गीकृत करने पर सहमत हुए। हंटर्स गिल्ड बिल्डिंग में चोय जोंग इन अगले बी रैंक रेड में भाग लेने के लिए चाहे इनको नियुक्त करता है। इन जो अपने नेतृत्व कौशल में आश्वस्त नहीं है, को जो इन ने इस आश्वासन दिया कि उसके पास वह सब कुछ है जो इस भूमिका के लिए आवश्यक है। हालांकि वह स्पष्ट करते हैं कि मिशन मुख्य रूप से नए रंग रूटों के लिए एक मूल्यांकन के रूप में कार्य करता है। यह सुझाव देता है कि हे इनकी मात्र की उपस्थिति उनके सीखने के अनुभव के
के लिए फायदेमंद है होगी। चोर गिल्ड की स्थिति पर विचार करते हुए स्वीकार करते हैं कि हालांकि वे कोरिया में शीर्ष 5 में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके पास समान स्तर की शक्ति का अभाव है। वे ताकत में इस अंतर को पाटने के लिए गिल्ड के भीतर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अन्यत्र सड़क के बीच में गेट के अचानक उभर आने से नागरिकों की शाम बाधित हो जाती है। असुविधा से परेशान होकर वे देरी के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि शिकारी पहले ही आ चुके होंगे और स्थिति का ध्यान रखेंगे। एपिसोड 4 में यही द्वार एक कालकोठी तोड़ बन जाता है। इस बीच जिन्हों अस्पताल में अपने कमरे में शांति से सो रहा है। वह दैनिक खोज की टिक टिक से बेखबर है, जिसे उसने एक तमाशा कहकर खारिज कर दिया है। सूरज रहित विशाल रेगिस्तान में खुद को खोजने से पहले वह इस गड़गड़ाहट से जाग जाता है कि उसे लगता है कि भूकंप आया है। एक नया संदेश उसे अगले 4 घंटों तक जीवित रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका सामना एक विशाल सेंटीपीड से होता है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिन्हों के कमरे में वापस जब जिन्हों इस खतरनाक वातावरण से गुजरता है, उसके अस्पताल के कमरे में 2 नर्सों को उसकी अनुपस्थिति का पता चलता है और वे तलाश शुरू करती हैं। रेगिस्तान में 4 घंटों की भीषण मेहनत के दौरान जिन्हों बमुश्किल सेंटीपीड से अपना पीछा छुड़ा पाता है और अस्पताल में नर्सों को वह थका हुआ पाया जाता है। अगले दिन जिन्हों ने खुद को ट्रैक सूट पहना और अपनी बहन को सूचित किया कि वह बाहर जा रहा है। ली जुई, जो अभी भी डबल डंगोन के अनुभव से बहुत प्रभावित है, उसे एक फ़ोन कॉल आता है जो उसे एक छापे में भाग लेने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि वह किस दौर से गुजरी है, कुछ ऐसा जिसे वह स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर देती है। उसे यह भी बताया गया है कि जिन्हों जाग गया है, जिससे वह अस्पताल की ओर चली गई, जहाँ उसने उसे बाहर जॉगिंग करते हुए पाया और 2 नर्सें देख रही थीं। जैसे ही जिन्हों अपनी अधिक खोजों को पूरा करता है, वह बैठ जाता है और उसे मिलने वाले कार्यों और पुरस्कारों को समझना शुरू कर देता है। अपने कमरे के अंदर वापस जिन्हों को इस बार एक विशेष इनाम मिलता है जो उसे एक चाबी देता है, जो उसे एक उदाहरण कालकोठरी के लिए हापजोंग सबवे स्टेशन तक ले जाती है। टुडे गेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले एक समाचार रिपोर्टर ने घोषणा की कि हंटर्स गिल्ड सड़क पर उभरी कालकोठरी को संभालेगा। इस बीच जिन्हों को अपनी कोमा में पड़ी मां पार्क क्यों हाय से मुलाकात करते हुए देखा गया। जब उसे पहली बार पता चला कि वह शिकार बन गई है, तो उसकी यादें ताज़ा हो गईं। शाश्वत निद्रा रोग के लिए जिन्हों ने अपने अतीत के बाद के दिनों में अपनी वर्कआउट रूटीन को जारी रखा है। निर्माण में काम करने के शुरुआती दिन और वह क्षण जब वह जागृत हुआ, जिसमें वह समय भी शामिल था जब वह अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान करने में सहायता करने के लिए पैसे कमाने के लिए एक शिकारी बनने के योग्य था। वह उस समय को याद करता है कि जब उसे बचाया गया था और फिर साथ ही शिकारियों द्वारा दंडित किया गया था, जो उसे कालकोठरी को साफ करने के दौरान एक कोने में रहने के लिए कहते थे, जिससे उसकी ताकत की कमी के कारण पुरस्कारों के हिस्से के उसके अधिकार को खारिज कर दिया जाता था, जिसके लिए वह ऐसा करता था। तहे दिल से क्षमा करता, अपनी नई क्षमता बिंदुओं के साथ वह उन सभी को ताकत के लिए समर्पित कर देता है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हासिल करने के बाद जिन्हों ने फैसला किया कि उसके द्वारा हासिल की गई रहस्यमय कुंजी का उपयोग करने का समय आ गया है। प्रत्याशा और झिझक के मिश्रण के साथ वह मेट्रो के भीतर एक दरवाजे में चाबी डालता है, जो कालकोठरी के प्रवेश द्वार को सक्रिय कर देती है। हालांकि प्रवेश करने पर उसे तुरंत पता चलता है कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वह वास्तविक दुनिया से अलग एक आयाम में फंस गया है। प्रवेश करने में झिझकते हुए वह एक दरवाजे में चाबी डालता है, जो मेट्रो में कालकोठरी के प्रवेश द्वार को सक्रिय करता है। हालांकि जैसे वह प्रवेश करता है, उसे पता चलता है कि वह अब बच नहीं सकता और वह वास्तविक दुनिया से दूसरे आयाम में फंस गया है। जैसे ही वह कालकोठरी की खोज करता है, जो एक प्रत्यक्ष दालान है, वह जल्दी कुछ भूतों का सामना करता है। डर में डूबा हुआ और किसी उपचारकर्ता पर भरोसा न करने के कारण जिन्हों को अपनी खतरनाक स्थिति की गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वह थोड़ा आराम करता है, पीछे से एक स्टील नुकीला राइकन निकलता है। जैसे ही भेड़िया खतरनाक गति के से पास आता है, जिन्हों एक योजना के लिए हाथापाई करता है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।